वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व के और भारत के प्रमुख नगर या फिर शहरों के नाम जो नदियों के किनारे बसे हैं। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। अभी आप यूपी के अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये सीरीज ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर ऑलरेडी चल रही है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि नगरों से प्रश्न पूछा गया है जो नदियों के किनारे बसे थे, ठीक है। और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में दोनों ही पूछा जाता है। आपका जैसे यूपीपीएससी का एग्जाम है तो ज्योग्राफी का ये टॉपिक हो जाएगा, और अगर कोई और अदर एग्जाम है यूपी के, जैसे कोई स्पेसिफिक एग्जाम है जैसे यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, आरओ एआरओ री एग्ज़ाम हो गया, और आपका बीईओ का एग्ज़ाम है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के तहत होने वाले कोई भी एग्ज़ाम है, तो इन सब में उत्तर प्रदेश के पूछे जाएंगे, तो इस टॉपिक को अलग से कवर करेंगे। आज हम भारत के देखने वाले हैं और विश्व के देखने वाले हैं, तो दोनों में ही ज्योग्राफी पूछी जाएगी। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पूछा जाता है, उसी का ये टॉपिक रहेगा और एक साथ ही हम इसको देख रहे हैं। फिर हम यूपी के अलग से देख लेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक, और जो भी चीज़ आपको लगे कि याद नहीं हो रही है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बगदाद की। इराक का शहर है बगदाद और ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ ये स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। ये प्रश्न पूछा भी है, कई सारे इसमें जो मिलेंगे वो आपको देशों की राजधानियां भी मिलेंगी, ठीक है ना, और उनसे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसके बाद है मिस्र का अस्वान शहर, ये नील नदी के किनारे बसा है। रोम इटली की राजधानी भी है और ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और फ्रांस का शहर है पेरिस और ये सीन नदी के किनारे बसा है। कई बार पूछा गया है, रोम से भी प्रश्न बना है। चेकोस्लोवाकिया प्राग, ये बाल्टावा नदी के किनारे है। इसके बाद है सूडान का एक शहर है खार्तूम, ये नील नदी के किनारे है। मिस्र का शहर है काहिरा, ये भी नील नदी के किनारे है। इसके बाद यहाँ पर आपने मिस्र का एक अस्वान देखा था, ये भी नील नदी के किनारे है। इसके बाद किजिल नदी के किनारे अंकारा बसा हुआ है। टर्की का अंकारा शहर किजिल नदी के किनारे बसा है। इसके बाद आप देखेंगे इंग्लैंड का लिवरपूल, ये प्रश्न पहले बहुत पूछा जाता था स्टेट बीसीएस में। लिवरपूल किस नदी के किनारे है? मर्सी नदी के किनारे है। इसके बाद है बेलग्रेड, स्लोवाकिया का एक शहर है, डैन्यूब नदी के किनारे है। अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी, ये पोटोमेक नदी के किनारे है। जापान का एक शहर है टोक्यो, ये अराकाव नदी के किनारे है। इसके बाद म्यांमार का शहर है रंगून, ये इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है और ये हडसन नदी के किनारे। ये महत्वपूर्ण, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में, तो दोनों को अच्छे से याद कर लें। वॉशिंगटन जो है पोटोमैक के किनारे है और न्यूयॉर्क ये हडसन के किनारे है। पुर्तगाल का लिस्बन शहर टैगोल नदी के किनारे है। आयरलैंड का डबलिन लीफे नदी के किनारे है। बांग्लादेश का चटगांव, यहाँ पर शास्त्रागार भी था, ये मैयानी नदी के किनारे है। और जर्मनी का हैम्बर्ग एल्बी नदी के तट पर है। इराक का बसरा शहर किस नदी पर है? दजला और फरात पर, और ये प्रश्न दजला फरात नदियों से काफ़ी पूछा जाता है। वर्लिन से प्रश्न बना है। स्प्री या फिर स्प्रे नदी मिल जाती है, इसके किनारे है जर्मनी का वर्लिन शहर। बारसा जो कि पोलैंड में आता है, बिचुला नदी के किनारे है बिस्चुला। अमेरिका का सेंट लुइस शहर मिसिसिपी के किनारे है। और लंदन इंग्लैंड में है, टीम्स नदी के तट पर। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, लंदन से टीम्स नदी के तट पर है। इसके बाद रूस का मास्को शहर मोस्कावा नदी के किनारे है। बोन शहर जर्मनी का है, राइन नदी के किनारे है। चीन का हांगको जो शहर है ये यांग टिसी क्यांग नदी के किनारे है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ये भी काफ़ी पूछा गया है, ला प्लाटा नदी के किनारे है। इसके बाद है स्कॉटलैंड का डुंडी शहर टे नदी के किनारे है। जर्मनी का कोलोन शहर राइन नदी के तट पर है। हंगरी का बुडापेस्ट डैन्यूब पर है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है वियना, और ये भी डैन्यूब नदी के किनारे है, महत्वपूर्ण है। चीन का संघाई शहर यांग टिसी क्यांग नदी के तट पर है। कनाडा का ओटावा शहर सेंट लॉरेंस के तट पर है। स्पेन का मैड्रिड शहर मंजानारिस के तट पर है। पाकिस्तान का कराची सिंधु के तट पर है। भारत का दिल्ली शहर यमुना के किनारे बसा हुआ है। अमेरिका का शिकागो शहर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, शिकागो शिखर सम्मेलन भी हुआ था यहाँ पर, और ये शिकागो नदी के तट पर ही, शिकागो एक नदी का नाम ही है। इसके बाद है ब्रिस्टल,
इंग्लैंड का शहर है और ये एवन नदी के तट पर है। पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के तट पर है। जर्मनी का डेजिंग शहर विस्टुला नदी के तट पर है। लेनिनग्राड ये रूस का शहर है और नेवा नदी के तट पर है। थाईलैंड का बैंकॉक मेनाम नदी के तट पर है। वियतनाम का हनोई शहर लाल नदी के तट पर है, ये थोड़ा याद रखें। और चीन का संघाई ये हुआंगपू नदी के तट पर है। इसके बाद एक कीव यूक्रेन का शहर है, नीपर नदी के तट पर है। रॉटरडम नीदरलैंड का है, ये पूछा गया है प्रश्न, ये राइन नदी के तट पर है। इसके बाद ब्राज़विले जायरी के तट पर है, कांगो जायरी रिवर ब्राज़विले। तो यहाँ पर हमने विश्व के कुछ प्रमुख नगर शहर देखे जो कि अलग अलग नदियों के तट पर है। इसके बाद आइए भारत के देखते हैं। भारत में आगरा शहर जो है ये यमुना के तट पर है। अहमदाबाद साबरमती के तट पर है। इलाहाबाद गंगा के तट पर है। अयोध्या सरयू के किनारे है। बद्रीनाथ गंगा के तट पर है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। उड़ीसा का कटक जो है ये महानदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश में राज्यों के नाम दिए हैं तो आप जानती हैं, ताज नगरी आगरा उत्तर प्रदेश में है। अहमदाबाद गुजरात में है। इलाहाबाद यूपी का शहर है। अयोध्या भी यूपी में है। और बद्रीनाथ उत्तराखंड में आता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में आता है। कटक उड़ीसा में आता है। इसके बाद जो भद्रावती शहर है भद्रा नदी के किनारे है, कर्नाटक राज्य में है। अगला दिया गया है बागलकोट है कर्नाटक में और ये घाटप्रभा नदी के तट पर है। नासिक यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर है। इसके बाद ग्वालियर जो है ये ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश का है, चंबल नदी के तट पर है। गोरखपुर राप्ती के तट पर है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी है। लखनऊ गोमती के तट पर है। लखनऊ राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की और गोमती के तट पर। ये प्रश्न भी पूछा भी गया है लेटेस्ट एग्जाम में, यूपी के किसी एग्जाम में पूछा गया था। कानपुर गंगा के तट पर, इसको याद रखना है, कानपुर यूपी में ही है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, यमुना के तट पर है। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, असम का है और ये ब्रह्मपुत्र के तट पर है। फिरोजपुर पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। गुवाहाटी असम में है, ब्रह्मपुत्र के तट पर। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है, उत्तराखंड का शहर है। इसके बाद हैदराबाद मूसी के तट पर बसा है, आंध्र प्रदेश का शहर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कानपुर गंगा के तट पर है, यूपी में है। हासपेट जो है तुंगभद्रा के तट पर है, कर्नाटक का शहर है। चकेरी शहर ये यूपी का है और गंगा नदी के तट पर है। इसके बाद अगला दिया गया मालेगांव, ये महाराष्ट्र का एक शहर है, गिरना के तट पर है, गिरना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद संभलपुर महानदी के किनारे बसा है, उड़ीसा में है। राउरकेला यहाँ पर कारखाने हैं और ये ब्राह्मणी के तट पर है, उड़ीसा राज्य में है। पुणे मुला और मुथा नदी के किनारे है, ये महाराष्ट्र राज्य में आता है। पुणे या फिर पूना इसको कहा जाता है। तो ये नदियों के किनारे बसे हुए अपने शहर देख रहे हैं। इसके बाद कुछ और बची हैं, देख लेते हैं। जबलपुर नर्मदा के तट पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। पंढरपुर चंद्रभागा नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में है। कोटा चंबल के तट पर राजस्थान में है। पंचीहरपुर भीमा नदी के किनारे है, चिपरा। इसके बाद अगला दिया गया है पटना में है, पटना जो है ये गंगा के तट पर है, बिहार में है। इसके बाद अगला दिया गया है राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे है, आंध्र प्रदेश में है। श्रीनगर झेलम के तट पर जम्मू कश्मीर में है। सूरत जो है, सूरत एक शहर है, प्रमुख शहर है गुजरात का और ये ताप्ती के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद अगला है दमन गंगा के किनारे है, दमन द्वीप में। मदुरई शहर बैगई के तट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको, तमिलनाडु में है। इसके बाद तिरुचिरापल्ली कावेरी के तट पर तमिलनाडु में ही है। चेन्नई शहर तमिलनाडु की राजधानी भी है, अडियार के किनारे है और तमिलनाडु में बसा है। इसके बाद कोयम्बटूर ये किस नदी के किनारे है, नोय्यल नदी के किनारे है, तमिलनाडु का शहर है। इरोड शहर भी तमिलनाडु का है, कावेरी के तट पर बसा है। तिरुनेलवेली, इसका नाम काफ़ी आपने न्यूज़ में सुना होगा, थामिराबरानी के किनारे है, तमिलनाडु का शहर है। भरूच ये नर्मदा नदी के तट पर है, गुजरात में है। इसके बाद करजात उल्हास नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में है। कन्नौज गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश में है। महद सावित्री के किनारे महाराष्ट्र में है। नांदेड़ गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र का शहर है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश का शहर है, पेन्नार के तट पर बसा है। सांगली कृष्णा के तट पर बसा है, महाराष्ट्र का शहर है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए तिरुचिरापल्ली हमने देखा था, कावेरी के तट पर है, तमिलनाडु में है। वाराणसी गंगा के किनारे बसा है, यूपी का शहर है। विजयवाड़ा, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, कृष्णा के तट पर है, आंध्र प्रदेश में है। ये जोड़ी मिलान में भी आजकल पूछे जाते हैं। बड़ौदरा विश्वामित्री नदी के किनारे, गुजरात का शहर है। मथुरा यमुना के तट पर है, औरैया इटावा सब यमुना के तट पर है और तीनों यूपी के हैं। बेंगलोर वृषभावती नदी के तट पर है, कर्नाटक की राजधानी भी है। फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ ये दोनों गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश के शहर हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए सांगली और कराड़ कृष्णा के तट पर है, महाराष्ट्र के शहर हैं दोनों।
मंगलौर नेत्रावती और गुरुपुरा नदी के किनारे है, कर्नाटक का है। शिवमोगा ये भी कर्नाटक का है, तुंगा नदी के तट पर है। और कारवार भी काली नदी के तट पर है, कर्नाटक का ही शहर है। तो अलग अलग नदियों के तट पर है और ये कर्नाटक के शहर है। तो यहाँ पर हमने भारत के और विश्व के प्रमुख नगर और शहर देखे जो नदियों के किनारे बसे हैं। इनसे प्रश्न पूछा जाता है और इनको याद करना है आपको। आज वीडियो को देखा, कल फिर से वीडियो को देखें, इसके बाद 2 दिन बाद वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देखें, 2x की स्पीड पर देखें, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आप परसों ही देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें याद हो गई। उसके बाद 8-10 दिन बाद फिर वीडियो को देख के रिवाइज कर लें, तो आपको ऐसे करके बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे सारे फैक्ट। और ये याद करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है रिवीजन। क्या करता है, आपको चीज़ों को याद करवा देता है आराम से। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन आप करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में इस टॉपिक के बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, कोई नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट करके बताएं कि आपका शहर किस नदी के किनारे है और आप किस नगर के निवासी हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे पेड वैचे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं या फिर स्क्रीन पर आपको 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यूपीपीएससी, आरओ, यूकेपीएससी, बीपीएससी सभी के लिए हमारे पेड बैचेस चालू हैं, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही जगह बायलिंगुअल, अपडेटेड और सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए मटेरियल मिल जाता है। तो आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, कट ऑफ वाली तैयारी कर सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं एक ही बार में, अगर आपने स्टडी मटेरियल से तरीके से पढ़ लिया तो। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।